Hi everyone, welcome to Ranjit tutorial. Myself is Ranjit Singh. As you know, in the last lecture we have discussed the introduction of trigonometry of NCERT book of 10th class. In this class we will solve the questions of exercise 8.1 of NCERT book of class 10. Then let's see the question number 1. Question number 1 says that in triangle ABC, right angle at B, if AB equal to 24 centimeter, BC equal to 7 centimeter, then determine first part sin A, cos A and then sin C, cos A. क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है जिसमें एंगल B 90 डिग्री का और उसमें दो साइड्स दिया हुआ, तो कुछ साइन ए कोस ए साइन सी एंड कोस सी में फाइंड आउट करना। तो देखो क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन सबको ध्यान है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे ए बी सी, जिसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ कि बी जो है राइट एंगल एट बी। राइट एंगल एट कहाँ पे है, राइट एंगल एट बी। इट मीन्स ए 90 डिग्री है, तो इस साइड हो गया हमारा हाइपोटेनियस। ए बी साइड है 24 सेंट, तो ए बी कौन सा, ए साइड है ए बी कितना 24 सेंटीमीटर, बी सी कितना 7 सेंटीमीटर, ये साइड है 7 सेंटीमीटर। अब हमें साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी निकालने के लिए क्या निकालना होगा, इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स पता होना चाहिए। तो इसमें दो साइड्स पता है, तीसरा कैसे निकालेंगे। एक फार्मूला बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम, एक ऐसा थ्योरम है जिसमें हम क्या करते हैं, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड में से कोई सा एक मिसिंग होता है तो हम उसका यूज करके निकाल लेते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमें निकालना, उसको एडिटिव छोड़ दो एच स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कौन सा परपेंडिकुलर होगा, 24 परपेंडिकुलर हो सकता है 7। तो इन दिस केस इट इज इम्पॉसिबल टू से विच इज परपेंडिकुलर एंड विच वन इज बेस। लेकिन एक चीज देखो, एक 2 + 4 = कितना होता है 6 एंड 4 + 2 = 6। यहाँ से हमें एक चीज़ पता चला कि अगर दो डिजिट का एडिशन होता है और उसका ऑर्डर हम चेंज कर दें तो रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं आना। अब रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं आता है तो इसका मतलब यहाँ भी क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो फिलहाल हम किसी को भी परपेंडिकुलर किसी को बेस मान लेंगे, होना दोनों का एडिशन है। अगर दोनों का जब एडिशन होगा तो उसमें रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो देखो फिलहाल किसी को मान लो, हमने 24 को मान लिया परपेंडिकुलर, 24 का स्क्वायर प्लस बेस कितना 7 का स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576। किसको निकालने आता है, किसको, जब 24 का स्क्वायर का मतलब हुआ 24 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो, सबको आता होगा। चलो निकाल दो, 4 4 जा 16, 16 6 कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 1 5, सॉरी 2 2 जा 4 6 8 9 17 7 कैरी 1 4 1 5 5 7 6 आया ना, 5 7 6। नाउ 7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 7 जा 49 49 एच स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐड करो दोनों 6 + 9 = 15 15 5 कैरी 1 7 + 4 11 11 + 1 12 2 कैरी 1 5 1 6, कितना आ गया 625। नाउ अब हमें यहाँ चाहिए हाइपोटेनियस, लेकिन यहाँ पे आया एच का स्क्वायर, हमें चाहिए प्रॉपर एच की वैल्यू। तो क्या करेंगे कि देखो एक रूल होता है, अगर एच एक साइड से हम स्क्वायर को हटाते हैं तो दूसरे साइड में रूट आता है। तो इधर से अगर हम स्क्वायर को हटा दिए, सिंपल सा एच लिख दिए, तो इधर क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा रूट 625। और एच इक्वल टू रूट निकालना सबको आता होगा, तो 625 का अगर रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा 25। रूट निकालने के दो तरीके होते हैं, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लेना, चाहे तो डिवीजन मेथड से। तो एच हमारा कितना आ गया 25, एच आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो इसको रफ कर दूं मैं, जिसको अगर नोट करना है वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो, तो इसको नोट कर लो, मैं रफ कर रहा हूँ। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं, तीनों साइड हमें मिल गया, क्वेश्चन इजीली से सॉल्व करो। फर्स्ट में क्या रहा है, क्या क्या निकालना, साइन ए
साइन ए का मतलब परपेंडिकुलर क्या होता है, पी बाय एच, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस। इंट्रोडक्शन वाले फॉर्मूला में बताया था, कौन सा, पंडित बद्री प्रसाद वाला। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना परपेंडिकुलर, अब देखो यहाँ पे, अब हम परपेंडिकुलर यहाँ भी किसी को नहीं मान लेना, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉपर परपेंडिकुलर की वैल्यू है वही रखनी है। तो हमें यहाँ एंगल कौन सा देखना, ए, यहाँ से हिंट में, तो एंगल जब ए को देखेंगे तो एंगल के अपोजिट में साइड ये है, और एंगल के अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर फिलहाल कौन सा हो गया, 7, तो 7 रख दो परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस तो एक ट्रायंगल में एक ही होता है, हाइपोटेनियस तो फिक्स होता है, तो ये हो गया 25 आंसर। इसी का दूसरा पार्ट है कॉस ए, कॉस ए, कॉस का फॉर्मूला क्या होगा, बी बाय एच, और बी कितना, जब ये परपेंडिकुलर है तो 24 बी होगा, बेस 24/25, ये आ गया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में देखो, थोड़ा सा माइंड यूज करना। सेकंड पार्ट में कह रहा है साइन सी, इट मीन्स एंगल चेंज कर दिया। अब तक एंगल ए था, अब एंगल कह रहा है सी देखो, इट मीन्स एंगल जो हम ए को अभी तक देख रहे थे उस एंगल को भूल जाओ, अब एंगल सी को देखो। जब इस एंगल को देखेंगे तो परपेंडिकुलर कौन सा, अब देखो दोनों रिवर्स हो गया। अभी परपेंडिकुलर जब हम एंगल ए को देख रहे थे 7 था, लेकिन अब इस एंगल को बोलते हो सी को देखोगे तो ए परपेंडिकुलर हो गया और ए बेस हो गया, तो रिवर्स हो गया। बाकी बस फॉर्मूला साइन है तो साइन का वही होगा, पी बाय एच ही होगा, लेकिन पी की वैल्यू चेंज हो गई। अभी पी की वैल्यू 7 थी, अब हो गया 24 अपॉन एच, तो 25 है आंसर। एंड इसका सेकंड पार्ट क्या है, कॉस सी, कॉस सी का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस का फॉर्मूला लगाओ बी बाय एच, और जब परपेंडिकुलर 24 है तो बेस कितना होगा, 7 अपॉन 25 आंसर। तो फटाफट नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब, फटाफट नोट करो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 says that in figure find tan p minus cot r। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। इन फिगर मतलब फिगर दिया हुआ, मैं नोट कर रहा हूँ, देखो फिगर, एक फिगर दिया हुआ राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर बुक सबके पास है तो बुक में भी देख सकते हो, ए बी सॉरी पी क्यू आर दिया हुआ, पी क्यू आर, और कह रहा है क्यों राइट एंगल है, और ये दिया हुआ है साइड 12 सेंटीमीटर दिया हुआ और इस साइड 13 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो ये तो हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया, क्लियर पता है 90 डिग्री सामने क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्यू आर फाइंड आउट करेंगे। क्यू आर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एच स्क्वायर दिया हुआ तो एच की वैल्यू रख दो 13 का स्क्वायर इक्वल टू, पिछले क्वेश्चन में बताया कि यहाँ पे दोनों का एडिशन होला, फिलहाल कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा बेस है नहीं पता, तो हमने 12 को मान लिया परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस, ये वाली साइड बेस है, अभी बेस नहीं पता तो उसको उसी तरह से लिख दो एज इट इज, कोई चेंजिंग नहीं। नाउ 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, 13 का स्क्वायर मीन्स 13 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस बी स्क्वायर। ये इधर पॉजिटिव, अब ये तो सबको पता होगा कि अगर हम डिजिट को लेफ्ट टू राइट या तो राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो उसका साइन में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव में बदल जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव। तो इसको हम इधर लाएंगे क्या होगा, नेगेटिव 169 माइनस 144 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। नाउ 9 माइनस 4 इक्वल टू 5, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, 1 माइनस 1 0 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। हमें चाहिए b की वैल्यू, यहाँ पे आया स्क्वायर, तो क्या करेंगे इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा। पिछले क्वेश्चन में बताया 25 इज इक्वल टू b बचा ओनली, और 25 का रूट होता है 5 इक्वल टू b। 25 का रूट कितना होता है, b का रूट 25 का रूट होता है 5, तो हमारे पास में b की वैल्यू कितना आ गया 5, इट मीन्स ये साइड आ गया 5। फिलहाल हमने b माना था, लेकिन है b या नहीं है वो भी क्वेश्चन पता चलेगा कौन सा b है। तो इसको नोट करो, एक बार मैं इसको रफ कर रहा हूँ, वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो, इसको नोट करना है गुना। नाउ कम टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन tan p माइनस cot r। तो देखो tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में सबको बता दे, बार बार बताने की जरूरत है भी नहीं। tan p और cot का इसका रेसिप्रोकल मतलब cot इसका उल्टा होता है, तो tan का p बाई b है तो ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा b बाई p। नाउ
अब यहाँ हमें मेन चीज़ जो देखना, देखो इस केस के लिए एंगल P को कंसीडर करना। जब हम एंगल P को देखेंगे इस एंगल को, तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो जाएगा। तो एंगल P देखेंगे परपेंडिकुलर कितना 5, तो यहाँ पे कितना रखेंगे 5, अपॉन परपेंडिकुलर की जगह रख दिया 5, बेस बेस कितना हो जाएगा, जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये बेस हो जाएगा 12 माइनस। अब इसमें R देखना, मतलब इस एंगल को भूल जाओ, अब परपेंडिकुलर वाले एंगल को होल, इसको हो जाए आर को देख। जब आर को देखेंगे तो इसका अपोजिट साइड कौन सा है, अब परपेंडिकुलर 12 हो गया। तो जब परपेंडिकुलर 12 हो गया तो इसमें परपेंडिकुलर नीचे, परपेंडिकुलर कितना 12 माइनस बेस, जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये क्या हो जाएगा बेस, बेस हो गया 5 इज इक्वल टू 0 आंसर। 0 कैसे आया, सबको एक सिंपल सा सेम डिजिट में सेम डिजिट माइनस हो रहा तो क्या होगा 0। तुम्हारे पास 5 रुपया 5 खर्च करके आ गए तो कितना बचा 5 ही तो बचेगा। तो 5/12 माइनस 5/12 सेम डिजिट में सेम डिजिट माइनस हो रहा है, इट मीन्स 0। तो आंसर इज 0। नोट डाउन एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 3 says that if sin A equal to 3/4, then calculate sin A and tan A। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर sin A दिया हुआ 3/4, देन कैलकुलेट sin A tan A। sin A tan क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे ए बी सी, एंगल बी हमने लिया 90 डिग्री। अब जब एंगल ए को कंसीडर करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ ए, तो एंगल ए को कंसीडर करेंगे तो ये वाला साइड हमारे एंगल के अपोजिट साइड क्या होगा परपेंडिकुलर, 90 डिग्री सामने क्या होगा हाइपोटेनियस, और जो बच गया वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस। अब कौन सी साइड कितनी है देखो, सबसे पहले देखो गिवन हमें दिया हुआ क्या दिया हुआ sin A इक्वल टू sin A इज इक्वल टू 3/4, और साइन का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। तो इसका मतलब ये पता चला कि परपेंडिकुलर के पोजीशन पे 3 है, इट मींस P इक्वल टू 3, और हाइपोटेनियस के पोजीशन पे 4 है, तो हाइपोटेनियस कितना 4। तो इस दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, हाइपोटेनियस कितना 4, इट मींस हाइपोटेनियस H इक्वल टू 4, परपेंडिकुलर 3। तो बेस नहीं पता, क्या नहीं पता हमें बेस। तो बेस कैलकुलेट करने के लिए पुराना सा फॉर्मूला कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। h हमें पता है कितना 4, h पता है ना 4 का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर कितना पता h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दिया हुआ 3 का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 20, दिख रहा है सब 16, 9 को इधर ले माइनस हो जाएगा, 16 माइनस 9 इक्वल टू इधर क्या बच गया बी स्क्वायर। चलो यहाँ साइड में कर दो, तो 16 माइनस 9 इक्वल टू कितना बचेगा 7, इधर हो गया बी स्क्वायर। हमें चाहिए किसकी वैल्यू बी की वैल्यू, उधर से स्क्वायर हटेगा इधर रूट आएगा, तो रूट 7 इज इक्वल टू इधर क्या बच गया बी, बी की वैल्यू कितनी आ गई रूट 7। तीनों साइड मिल गया। अब जो जो चीज़ें कह रहा है उसको इजीली से निकाल दो। तो देखो इसको नोट कर लो, वीडियो पॉज करके मैं एक बार मिटा रहा हूँ, जिसको जिसको नोट करना है नोट कर लो इसको। नाउ कम इनटू द क्वेश्चन, क्वेश्चन सेज फाइंड साइन ए, साइन ए इक्वल टू पी बाई एच, परपेंडिकुलर इक्वल टू व्हाट 3। तो यहाँ परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनस कितना 4, हाइपोटेनस इज 4, ये हो गया हमारा पहला आंसर। सेकंड पार्ट में कह रहे tan A का फॉर्मूला क्या था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना 3 रख दो, बेस कितना √7, तो बेस कितना गया √7, और ये भी क्या हो गया आंसर। तो बच्चों ये दोनों आंसर हो गया, इसको नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नोट करो फटाफट से। Now we will solve question number 4. Question number 4 says that, question number 4 says that given
गिवन 15 cot A is equal to 8. 15 cot A equal to 8. Then determine sin A and sec A. Question says given 15 cot A equal to 8, then determine sin A and sec A. Let's start solving. We will draw a right angle triangle A B, और एंगल कौन सा देखना, ए. इट मीन्स एंगल ए देखेंगे तो ए हो जाएगा हमारे एंगल के सामने क्या, परपेंडिकुलर 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, और ये जो बच गया हो जाएगा बेस. तो देखो सबसे पहले गिवन क्या है. गिवन है 15 cot A इक्वल टू 15 cot A इज इक्वल टू 8. तो हम यहाँ से cot A निकालेंगे. जो cot A निकालेंगे 15 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड. सबने लीनियर इक्वेशन में पढ़ा होगा, सिंपल सी बात है. सिर्फ अगर सपोज करो 2x इक्वल टू 4 है और हम यहाँ से x को निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड है x के साथ में, तो x 2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड. तो ये इसका कंपैरिजन करके देखो, x का पोजीशन किसने लिया, cot ने. 2 का पोजीशन पे यहाँ कौन है, 15. तो जब हम cot A निकालेंगे, क्योंकि हमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चाहिए, तो cot A अगर मिल जाएगा तो हम ये सारी चीज़ें निकालेंगे. तो देखो cot A निकालेंगे 15 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड. तो cot A इक्वल टू cot A इक्वल टू cot A इक्वल टू 8 अपॉन इधर क्या आ जाएगा 15. और cot का फॉर्मूला होता है रेसिप्रोकल ऑफ tan, मतलब tan का उल्टा. tan होता है p बाई बी, cot हो जाएगा b बाई p. ठीक है. b कितना आ गया 8, p कितना आ गया 15. तो पुट कर दो वैल्यू, p के जगह पे रख दो 15, b के जगह पे रख दो 8. अब हमें h नहीं पता, तो h निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको पता हाइपोट फॉर्मूला लगा दो. इसको मिटा दे, बोल मिटा दे, आगे लिख लो. तो एच स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला लगा दो, एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. सबको पता है, एक साइड मिसिंग होता है तो निकालने के लिए लगाते हैं. तो h यहाँ नहीं पता, h को वैसे छोड़ दो. एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ 15, 15 का स्क्वायर प्लस बेस कितना दिया हुआ 8, 8 का स्क्वायर. तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर. 15 का स्क्वायर कितना होगा, निकाल लो सारे. देखो 15 मीन्स 15 मल्टीप्लाई 15, 5 5 जा 25, 5 कैरी 2, 5 2, 5 1 जा 5 और 2 कितना 7, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, 5 सबको दिख रहा है ना, 7 5 12, 2 कैरी 1, 1 1 2, 2 2 5. तो 15 का स्क्वायर कितना आ गया 2 2 5 प्लस इसको घटा दो ब्रैकेट, 8 का कितना था 8 8 जा 64. 8 का टेबल आता होगा सबको. एच स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐड करो 5 प्लस 4 9, 2 प्लस 6 8, 2 प्लस नथिंग 2. एंड हमें चाहिए h की वैल्यू, तो h इज इक्वल टू, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर क्या चढ़ेगा रूट 289. और अगर हम इसका रूट निकालेंगे तो 17 आ जाएगा. रूट निकाल के देख लेना. तो h की वैल्यू कितनी आ गई 17. h कितना आ गया, तीनों साइड मिल गया. जैसे तीनों साइड मिल गया तो जो क्वेश्चन में पूछा है उसको इजीली सब निकाल लेंगे. अब देखो, तो इसको एक बार मैं रफ कर रहा हूँ, किसी को नोट करना है तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो. इसको मैं रफ कर रहा हूँ. नाउ क्वेश्चन में क्या क्या निकालना, साइन ए, क्या निकालना साइन ए. साइन ए फॉर्मूला क्या होता है p बाय, इसमें एक बार मैं इंक डाल रहा हूँ, इंक से रुक जाओ 1 मिनट के लिए होल्ड करना. देखो साइन ए इक्वल टू p बाय
एच, इंक खत्म हो गया था, इसमें इंक डाल दो। तो साइन थीटा इक्वल साइन इक्वल टू पी बाई एच, पी की वैल्यू कितनी पुट करो, पी इक्वल टू 15 अपॉन एच कितना 17, ये आ गया आंसर। इसी का दूसरा क्या निकालना, सेक की, सेक ए इक्वल टू, सेक का फॉर्मूला क्या होता है सबको पता होगा, किसका रेसिप्रोकल होता है सेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कॉस होता है बी बाई एच, तो ये हो जाएगा एच बाई बी, एच कितना है 17 अपॉन बी कितना है यहाँ पे 8, ये कितना, तो ये हो गया दोनों आंसर। नोट करो इसको फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन अब करेंगे, नोट कर लो इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 says that given sec theta equal to 13 upon 12, then calculate all other trigonometry ratios। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि sec थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ 13 अपॉन 12, तो हमें कैलकुलेट करना है कि सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को। तो हमने बताया था कि टोटल जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं 6 होते हैं, 6 में एक दिया हुआ sec थीटा, बाकी बात जो 5 बच गए वो हमें निकालना। 5 कौन कौन से बच गए, साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, तो ये 5 हमें निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ए बी सी, एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है थीटा, थीटा होता है एक नोटेशन एंगल का, मतलब कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री जो भी होगा, लेकिन अब यहाँ पे तुम ये थीटा को अगर इसको लोगे, अगर थीटा ए कंसीडर करोगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, अगर थीटा यहाँ लोगे तो परपेंडिकुलर ये होगा, मतलब कहीं भी ले सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है कि इसी को लेना चाहे इक्वल। तो सपोज करो हमने यहाँ पे रख लिया थीटा, तो जब थीटा यहाँ पे रख दिया तो एंगल के ऑपोजिट साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो ये साइड जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूस पता चल गया, ये होगा हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर होगा, जो बच के क्या होगा 20। अब देखो क्या दिया हुआ, सेक थीटा इक्वल टू, ये हमारा क्या है गिवन, लिख दिया करो, ये गिवन है, सेक थीटा इक्वल टू 13 अपॉन 12। सेक थीटा किसका फॉर्मूला क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है कॉस का, कॉस का होता है बी बाई एच, तो ये हो गया एच बाई बी। इट मीन्स एच कितना दिया हुआ 13, एच कितना दिया हुआ 13, बी कितना दिया हुआ 12, बी कितना दिया हुआ, और हमें क्या निकालना है पी। तो पी निकालने के लिए सबको पता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ फटाफट। एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, एच दिया हुआ, एच की वैल्यू रख दो 13, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, तो इसको एडिटिव छोड़ दो, प्लस बेस स्क्वायर, बेस है 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में 12 का हो जाएगा 144, इसको इधर ले आ जाओगे तो क्या होगा -169 माइनस 14। अब ये सब चीज़ें बताने ना पहले बार बता दिए पहले क्वेश्चन कि इसको इधर ला रहे तो क्यों माइनस हो रहा है, क्योंकि इधर प्लस में अगर साइन पोजीशन चेंज करेंगे लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, तो माइनस हो। इधर क्या बच गया परपेंडिकुलर स्क्वायर, माइनस करो 9 माइनस 4 इक्वल टू 5, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, 1 माइनस 1 0, तो 525 पी स्क्वायर दिख रहा। अब इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर क्या चल जाएगा √25 इक्वल टू, इधर क्या बचा ओनली पी, और जब p निकालेंगे तो p निकालेंगे कितना, इधर √25 होता है 5, p की वैल्यू कितनी आ गई 5। क्लियर है सबको यहाँ तक? अब यहाँ तक क्लियर है तो देखो सेक को छोड़ के सारे निकालो फटाफट, फॉर्मूला लगा दो, साइन थीटा को पी बाई एच, कॉस थीटा को बी बाई, सारी वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, मिटा दो इसको, वीडियो पॉज करके नोट कर लो, इसको मिटा दो। अदर ट्रिगोन कौन कौन से निकलेंगे, देखो सेक को छोड़ दो तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, और एक रह गया, वो कौन सा रह गया कॉट थीटा। साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई एच, पी कितना है 5, तो ये हो गया 5 अपॉन एच कितना है यहाँ पे 13,
ये हो गया आंसर। कॉस थीटा फॉर्मूला क्या होता है, बी बाय एच। बी कितना है 12, एच कितना है 13। टेन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय डी। पी कितना है 5, बी कितना है 12। सिमिलरली कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन। साइन क्या है पी बाय एच तक कॉसेक हो जाएगा एच बाय पी, उल्टा एच बाय पी। तो एच कितना है 13 अपॉन पी कितना 5। नेक्स्ट वन इज कॉट थीटा। कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन का। टेन कितना है पी बाय बी, तो ये हो जाएगा बी बाय पी। और वैल्यू पुट कर दो, बी कितना 12 अपन पी कितना 5। तो ये सारे क्या हो गए आंसर। नोट करो फटाफट, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए। देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया नहीं है अभी तक। एक आध बार कभी आया भी है तो आया, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन इसमें जो कंसेप्ट है ना, कंसेप्ट बहुत ज़बरदस्त है, मज़ा आएगा समझने में आपको, क्योंकि ट्रिकी है बिल्कुल। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर acute angle such that cos A equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कोई ट्रायंगल है, उसमें एंगल ए और एंगल बी दोनों एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल कहने का मतलब क्या है, एंगल लेस देन 90 डिग्री। तो दोनों एंगल एक्यूट एंगल, और कंडीशन एक दिया हुआ कि जिसमें कॉस ए जो है कॉस बी के बराबर है, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। तो हमें ये प्रूव करके दिखाना कि एंगल ए जो होगा वो एंगल बी के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ए सी बी। यहाँ क्वेश्चन आ गया सबके माइंड में कि अब तक तो सर ने जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया आपने वहाँ पे तो बी रख रहा था, आपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए सब में क्या रखा है यहाँ पे बी, लेकिन अब रख दिया आपने सी। तो देखो कंसेप्ट देखो, यही मैंने बोला था कि इस क्वेश्चन में बस कंसेप्ट है दो चार। कंसेप्ट क्या है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एंगल ए एंड एंगल बी है, अगर यहाँ पे हम एंगल बी को रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ पे क्या हो जाएगा 90। लेकिन एक्यूट एंगल्स का मतलब क्या होता है, एंगल लेस देन 90 डिग्री। तो इसीलिए हमने एंगल ए और बी को यहाँ पे रखा, क्योंकि जो दो एंगल्स बचे होते हैं उसने इंट्रोडक्शन चैप्टर में बताया था, राइट एंगल को छोड़ के जो दो एंगल्स बचे होते हैं वो लेस देन 90 होते हैं, और लेस देन 90 होते हैं इसका मतलब वो दोनों एक्यूट एंगल होते हैं। तो इसीलिए हमने ए को यहाँ पे रखा, बी को यहाँ पे, क्योंकि ये 90 डिग्री से कम होने चाहिए। यहाँ पे ए अगर रख देता बी रखता तो बी कितना हो जाता 90 डिग्री। कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब होता है एंगल लेस देन 90 डिग्री। तो एक कंसेप्ट क्लियर हो गया यहाँ पे सबको। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसमें कोई सी साइड नहीं दी हुई, कोई सी साइड नहीं दी, बट एक कंडीशन दिया हुआ। देखो कंडीशन क्या दिया हुआ कि cos A इक्वल टू बी। तो सबसे पहले क्या गिवन है, गिवन है हमें cos A इक्वल टू cos B, cos A इक्वल टू cos B। तो देखो जब हम इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, b बाई एच। cos लगा तो b इज इक्वल टू, इसके लिए भी क्या होगा b बाई एच, क्योंकि दोनों को। लेकिन इस केस के लिए एंगल ए को देखना है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ ए। तो जब cos का फॉर्मूला इसको हम देखेंगे ए को, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, इसको बोलो, और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो जो बच गया ये हो जाएगा बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। तो बेस कितना हो गया, इसमें कोई साइड तो नहीं दिया, तो बेस देखो कौन सा, ए सी साइड हमारा क्या है यहाँ पे बेस। तो पूरी साइड ही रख दो ए सी, यही साइड नहीं है बेस हमारा, तो ए सी रख दिया अपॉन एच। हाइपोटेनियस क्या होगा ए बी, हाइपोटेनियस क्या हो गया ए बी। क्लियर है यहाँ तक सबको। नाउ इक्वल
अब देखो यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला तो दोनों का सेम है, बेस अपन हाइपोटेन्यूस बेस अपन हाइपोटेन्यूस, लेकिन यहाँ पे एंगल बी को देखना इस केस के लिए, तो एंगल ए को भूल जाओ। जब एंगल बी को देखेंगे तो अब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो मतलब ये जो बेस था वो हो गया परपेंडिकुलर और जो परपेंडिकुलर था वो हो गया बेस। तो फॉर्मूला क्या होगा, बी बाई एच, बी कितना है बी सी, यहाँ दिख रहा है सबको, बी सी हमारा क्या है बेस है, बी सी अपॉन एच तो सेम होगा, ये भी एच तो चेंजिंग नहीं हो रहा ना, एच में कोई चेंजिंग नहीं है, तो ये हो गया ए सी। अब देख सॉरी ये साइड ए बी है, ए बी ए एन हाइपोटेन्यूस, तो देखो ए बी से ए बी क्या हो गया कैंसिल आउट, ए बी से ए बी क्या बचा ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी। अब 9th क्लास में पढ़ा होगा तुमने, थ्योरम पढ़ा होगा कि अगर दो एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं तो उसके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं दोनों अपोजिट वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं। जैसे देखो सपोज करो ए हमने दो साइड बनाए 2 सेंटीमीटर और ए भी है 2 सेंटीमीटर, और इस लाइन को मिला दे तो ए एंगल दोनों क्या होगा इक्वल। तो हमने क्या किया देखो ए सी कौन सी लाइन है ए लाइन है, और ये कौन सा बी सी, ये बी सी। जब ये दोनों लाइन इक्वल आ गया ना यहाँ पे देखो, जब ये दोनों इक्वल आ गया तो इसका मतलब ये दोनों एंगल भी क्या होगा इक्वल होगा। इस प्रॉपर्टी से 9th क्लास में पढ़ा होगा कि इफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल्स देन ऑपोजिट बोथ द एंगल्स विल बी इक्वल। तो इसीलिए देयरफॉर तो लिख दो देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। क्लियर है सबको? तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, चलो। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में बस क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने किया, 4 क्वेश्चन इसके बच रहे वो अगले लेक्चर में करूँगा। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से कि अगर वीडियो को अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई में आपके एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करने में ये वीडियो हेल्पफुल है, आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, आपको लगता हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो और डालूं, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।